तो हेडिंग दिया आज फर्स्ट टॉपिक हूँ न्यूक्लियर फोर्सेस ड्रॉ न्यूक्लियर फोर्सेस ऑलराइट तो काली क्लास एक्चुअली आम ऑलरेडी डिस्कशन करथिला नेचर रे चार टाइप रो फोर्स अछि ओके सो इन नेचर चार टाइप रो फोर्स कौन कौन फोर्स आसला गोटे एक्चुअली आम पढ़िलु तुम प्लस टू रे पढ़ाइला ग्रेविटेशनल फोर्स आ गोटे पढ़लु आम इलेक्ट्रो पढ़ाइला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स बोली भी कहुए कूलम्बिक फोर्स बोली कहुए थर्ड आउट आसला तुम कहुए वीक फोर्स वीक फोर्स आ फोर्थ आसला तुम न्यूक्लियर फोर्स ओके सो नेचर रो चारटा फंडामेंटल फोर्स रु गोटे होची तमरा इंपोर्टेंट होची न्यूक्लियर फोर्स एंड एज कंपेयरिंग टू ऑल दिस फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होची तमरा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर होची तमरा न्यूक्लियर फोर्स मे बी तुम ऑब्जेक्टिव माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मे बी पचारि पारे इन एनी एग्जाम और एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन चारटा दे दिबो सबडू स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्सटा ओके सो इन दैट केस यू राइट दैट स्ट्रॉन्गेस्ट होची सबडू होची न्यूक्लियर फोर्स आ सबडू वीकेस्ट होची ग्रेविटेशनल फोर्स राइट ओके ओके सो न्यूक्लियर फोर्स रो ओरिजिन केमती आसला सेटा एक्चुअली हम देखिबा सिंस स्टेबल न्यूक्लिया एग्जिस्ट इट फॉलोज दैट देयर मस्ट बी सर्टेन फोर्स एक्टिंग बिटवीन their nucleum that bind the nucleus right आम एक्चुअली जो काली जो आम पढ़िलु कौन पढ़लु काली आम पढ़लु न्यूक्लियस स्ट्रक्चर विषय आम पढ़लु सो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कौन था सपोज एटा गोटे न्यूक्लियस मोड स्फेरिकल स्ट्रक्चर नबा तो ये भितर हमर प्रोटॉन रहउचंदी होला तो ये भितर प्रोटॉन रहउचंदी एट द सेम टाइम हमर न्यूट्रॉन भी रहउचंदी ये भितर राइट सो मु जो ब्लू कलर डॉट्स मु जोटा इंडिकेट करछि सो लेट्स कंसीडर द मैच प्रोटॉन आ एगुडा सपोज हमर न्यूट्रॉन हला एंड एटा मनकर सपोज प्रोटॉन हला सो आमे जान जो प्रोटॉन रो चार्ज होछि पॉजिटिव तो गोटे गोटे आमे गोटे परफेक्ट सराउंडिंग रे खाली आमे पॉजिटिव चार्ज ही जदि रखिबा सो डेफिनेटली समान भीतर रिपल्सन आसीबाटा कंपलसरी राइट काहे आमे जानछु जतोळे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन हो बट लाइक चार्जेस कौन कर परस्पर को रिपल्सन करेंगे से राइट सो रिपल्सन सो जदि एमाने रिपल्सन करते तो गोटे स्टेबल न्यूक्लियस केवल फॉर्मेशन हो पार न माने डेफिनेटली से भितर किसी गोटे अट्रैक्टिव फोर्स अच्छी जोटा कि तुम न्यूक्लियस को बाइंड करके रखी सो से एक्चुअली कॉन्सेप्ट आछि तुम अबाउट न्यूक्लियर फोर्स ओके सो द न्यूक्लियर फोर्स मस्ट बी स्ट्रांगली अट्रैक्टिव in order to overcome the electrostatic repulsion between protons okay so it हमर आ गुड जिंस कहला okay just a moment okay so अब सपोज दीटा प्रोटॉन आसला मनकर एठी गोटे प्रोटॉन आसला एटा गोटे प्रोटॉन आ तार बहुत पाखरे मनकर आ गोटे प्रोटॉन आसला प्रोटॉन ओके सो आरबी चार्ज अच्छी मनकर प्लस ही देली मनकर आरबी चार्ज अच्छी प्लस ही ओके सो जेहेतु ये माने चार्ज सब्सटेंस सो डेफिनेटली सामान को भीतर गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गोटे डेफिनेटली आसीबो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आसीबो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ए एक्चुअली हमें फार्मूला ऑलरेडी जानिछु राइट तो जेहेतु मैंने बाइंड होगी रोचंती माने सेमान को भीतर जो न्यूक्लियर फोर्स जो आसीबो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ताहले जाके मान कर भीतर हमर स्टेबल न्यूक्लियर फॉर्मेशन नहीं परिबो राइट ओके सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय थ्री टाइप ऑफ इंटरेक्शन सो तीन प्रकार इंटरेक्शन हे पारे काना हमर देखो दीटा जिंस रहला गोटला प्रोटॉन रहला आ गोट रहला न्यूट्रॉन राइट सो एमान को भीतर तीन प्रकार एक्चुअली कॉम्बिनेशन हे पारे कोन कोन फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैला प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन प्रोटॉन इंटरेक्शन आ कौन हो पारिबो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन हो पारिबो आ थर्ड टाइप हो पारिबो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन तीन टाइप रो इंटरेक्शन ही पॉसिबल अछि राइट तीन टाइप रो इंटरेक्शन ही पॉसिबल अछि एबे मनकर क्लास रे दीटा गैंग मनकर कर दो भलो पिला मनकर गैंग आ खराब पिला मनकर गैंग मनकर कर दो ताले हम कौन
ଯଦି ଫାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କଲେ ତମେ ଫାଇଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତ ଭଲ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିପାରନ୍ତି ଏକ, ଖରାପ ପିଲା ସହିତ ଲାଗିପାରନ୍ତି ଏକ, ନହେଲେ ଭଲ ପିଲା ଖରାପ ପିଲା ସହିତ ଲାଗିପାରନ୍ତି ଏକ। ସେଇ ତିନିଟା ହିଁ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଅଲଗା ତ ପସିବିଲିଟି ନାହିଁ ନା। ତ ସେଇ ତିନିଟା ଯେହେତୁ ଆମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସିଷ୍ଟମରେ ଇଦର ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରୋଟନ୍ ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆମେ କେତେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଲେଖିବା ଏବାଉଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ସମସ୍ତେ ଲେଖ ଏଇଟା characteristics of nuclear force. Characteristics of nuclear force. Characteristics of nuclear force. First point होची short order. First होची nuclear force are effective, so they are effective only at short range. So they are effective only at short range. है तो जोड़ा कोई इफेक्टिव अंडर शॉर्ट रेंज तार माने कौन एक्चुअली मान जदि आमर दीटा प्रोटॉन हला, दीटा प्रोटॉन और दीटा न्यूट्रॉन किसी भी जदि एक्चुअली समान को भीतर रेंज टा कम आसिला ताहले जाय कि तमर एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स टा काम करियो बोली कहूची, एंड दैट डिस्टेंस शुड बी लेस देन 10⁻⁻15 मीटर और लेस। ओके, सो जो लिखुचंदी ये जो डिस्टेंस टा, सो दिस रेंज, सो एक्चुअली रेंज टा को ऑर्डर रहइवा कथा 10⁻⁻15 मीटर और लेस। ए रेंज भितर रहिले ही तमर ये जो न्यूक्लियर फोर्स टा काम करियो बोली कहूची, से न्यूक्लियर फोर्स टा एक्टिव हबो ए भितर। ताठू जदि अधिक हे गेला माने तमर सेठू कूलोम्बिक फोर्स टा एक्चुअली ताको डोमिनेट कर दो बोली से कहूची। होला, दिस फोर्स vanishes for all practical purpose at a distance greater than a few times 10⁻⁻15. This distance are called as action radii or range. Okay, and आपको एक्चुअली आम स्टडी भी करें गोटे मैंने प्रूफ भी अच्छे, आम डेफिनेटली आउ थर एक्चुअली जी दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल आम यहाँ भी आम बाहर कर, राइट। ओके, तो कौन जो बाहर करवा देखा, सपोज लेट एम बी द आम एक्चुअली गोटे जिनस अच्छी इंटराक्शन एक्सचेंज मेकानिजम गोटे आम पढ़ा एक्चुअली ये। ओके, this distance are called as it is up to the version of the exchange theory of nuclear force. It is supposed to interaction between nucleon is accompanied by the exchange of pi meson. Okay, तो अब एक्चुअली तुम जो गोटे प्रोटॉन आसला मनकर प्रोटॉन भितर इंटराक्शन है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भितर जो इंटराक्शन होची एमान के भितर गोटे एक्चुअली पाई मेसन बोली गोटे जिनस गोटे आसो, पाई मेसन गोटे ये पार्टिकल गोटे, सो एमान के भितर गोटे इंटराक्शन आसो। सो पाई मेसन एक्चुअली एक्सचेंज एक्सचेंज इंटराक्शन बोली कहते, एक्सचेंज इंटरैक्शन, राइट। सो कौन एक्सचेंज इंटरैक्शन आम एक्चुअली देखिबा इन डिटेल देखिबा नेक्स्ट माने एटा सरला परे। सो एक्चुअली एक्सचेंज इंटरैक्शन कौन होउची। ओके, सो गोटे पाई मेसन बोली गोटे जिनस एक्चुअली इंक्लूड हुए। तो लेट एक्चुअली आम एक्चुअली पाई मेसन विषय डिस्कशन करबा कौन एक्चुअली से पाई मेसन। सपोज मु नै जाउची से जो पाई मेसन जो नेली पाई मेसन। ओके, सो सपोज आर मास मु नै जाउची सपोज m, सपोज मास मु आर नै जाउची m, एंड हेले आर एनर्जी केते आसो डेल्टा ई इक्वल टू आम फॉर्मूला जानछु दैट इज mc स्क्वायर। जदि से सी वेलोसिटी मनकर मूव करूची, सो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन अनुसार डेल्टा इक्वल टू mc स्क्वायर आम ये कर परिबा। ओके, सो नेक्स्ट आम हाइजेनबर्ग अनसर्टेन रिलेशन आम जानिछु दैट इज पोजीशन डेल्टा x, मोमेंटम डेल्टा p x लिखछु जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, राइट। ओके, सपोज आम एज्यूम करवा डेल्टा एक्स मनकर, सो डेल्टा एक्स टाक रेडियस नहीं जाउची, और सपोज डेल्टा एक्स टाक मनकर नहीं जाउची तार रेडियस डेफिनेटली गोटे स्पेरिकल आम स्ट्रक्चर भाविले ये जो पाई मेसन टा बाहरिबो, तो तार अनसर्टेन इन पोजीशन दैट कैन बी ट्रीटेड एज द रेडियस आर नॉट नेगली, एंड मोमेंटम रो फार्मूला हम ऑलरेडी जानछु मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। सपोज एज्यूम करा जाउ जे सपोज पाई मेसन टा स्पीड ऑफ लाइट रो पाखा पाखी से मोशन करूची। ओके, सो एम से हेगला, तो आर नॉट रो वैल्यू केते आसो ताले इज नियरली इक्वल टू h/2 बाय mc आसो, वाला एक इक्वेशन अनुसार। सो आर नॉट को आर नॉट रखली इक्वल टू h/2। ओके, और h/2 पाई भी लिखि परिबा किछ असुविधा नै। सो किछि बहिर h/2 लोछन, किछि h/2 पाई भी नोछन। ओके, तो हमें टिके सिंपलीफिकेशन में h/2 पाई रखिबा, खाली ऑर्डर टा एक्चुअली हमर इंपोर्टेंट। ओके, सो एटा h/2 पाई लिखि दोजे। ओके, सो बोथ आर करेक्ट, किसी असुविधा नहीं। h बार टा हटे दूजे h/2 पाई बाई mc तार वैल्यू जदि हम सब्स्टिट्यूशन करबा, सो देखो आराम से बाहर करि परिबा
that is value जदि आम calculation करिवा then it will give something of the order of 1.2 into 10 to the power minus 15 meter. Okay, तो value जदि आम substitution करिवा समस्तंकर then आमको ए बड़ा आंसर किसी गोटे मिलियो. Okay, so which approximate coincided with the value of a nuclear radius. Okay, 10 to the power minus 15 order जदि आसी, so that is our nucleus radius. Nuclear radius रो पाखापाखि region रे आसुची हम, right? So we can assume that तमरा ये जो पाई मेसन इंटरेक्शन होची जा द्वारा एक्चुअली तमरा न्यूक्लियर इंटरेक्शन और न्यूक्लियर फोर्सेस टा एक्चुअली एग्जिस्ट करछि बोली कोइ जाय पारे. सो एटा होची फर्स्ट पॉइंट. ओके, तो दे ओनली एक्ट ऑन अ वेरी शॉर्ट रेंज हला. सो एई रेंज रे आसिले ही तमरा न्यूक्लियर फोर्स टा काम करिवो, ताट अधिक हेले काम करिवो नै बोली से कहछि. ओके, बट इवन इफ लेस ऑर्डर रेंज टा कम रहउछि, बट सबडू स्ट्रांगेस्ट इंटरेक्शन माने सबडू हाईएस्ट फोर्स होछि न्यूक्लियर फोर्स. ओके, सो प्राय बिले कंफ्यूज होंती. ओके, तो ये जो लिखा है तुम जो 4 प्रकार जो फोर्स आसला सब स्ट्रांगेस्ट फोर्स कोड़ा सब स्ट्रांगेस्ट होची न्यूक्लियर फोर्स. ऑल द स्ट्रांगेस्ट बट आ रेंज होती बहुत कम. ओके, ता रेंज ता होची बहुत कम. ओके, राइट. सो एटा फर्स्ट पॉइंट आसला. तो नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट देखिए. सेकंड पॉइंट कोन होची? सेकंड पॉइंट होची न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट. न्यूक्लियर फोर्सेस सर हां फोर्स डेफिनेशन लिखो दियंतु. कोन की न्यूक्लियर फोर्स रो डेफिनेशन लिखो दियंतु. न्यूक्लियर फोर्स रो तो सिंपल किसी डेफिनेशन वाला जिंस नाही. एक्चुअली आम ये कर न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली ओरिजिन टा आसुची कोन जदि हमर एक्चुअली कोन रहला न्यूक्लियस भीतर हम दी टाइप रो जिंस रहले गोट रहला प्रोटॉन और गोट रहला न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन रो तो चार्ज नाही, प्रोटॉन होची पॉजिटिवली चार्ज, राइट. सो आमे जानछु तळे गोटे नेचर हमर खाली गोटे पॉजिटिव जदि गोटे लाइक चार्जेस जदि गोटे जगह रे मन करो सब पॉजिटिव गुडा रहिले तो डेफिनेटली सेमान के भीतर गोटे रिपल्सिव फोर्स आसिया कथा. रिपल्सिव फोर्स जदि आसे मन कले सेमान कोन करबे दूर को ठेली हेबे. ठेली हेले तमरो गोटे न्यूक्लियस एक्चुअली एग्जिस्ट करि पारिया कथा. न्यूक्लियस टा काइना गोटे जिंस जदि फॉर्मेशन हवार अछि ताले से गोटे अट्रैक्टिव फोर्स गोटे बाइंडिंग फोर्स काम कले ही गोटे जिंसटा फॉर्मेशन हे पारियो. एबे सपोज तुम घरे करछो, घर ये करछो, घर ये कला को कोन करछो इटा लगाउछो, इटा मधरे कोन दोछो सीमेंट दोछो. सीमेंट दबार काम कोन से कोन करछि इटा मन के भीतर बाइंड करि रखुछि. तो बाइंडिंग फोर्स टा दरकार. जो तुम इटा दबनी खाली माने सीमेंट दबनी मन कोन आसो संग संग घरटा भांगी जीवो. सो सेमती ए केस रे कोन होछि जदि गोटे फोर्स टा रिपल्सिव आसियो गोटे जदि गोटे रिपल्सिव फोर्स जदि जनरेट होछि रिपल्सिव माने कोन करबे से बाहर को एक्ट करबे. सो जदि बाहर को एक्ट कला माने एक्चुअली हमर न्यूक्लियस एक्चुअली सस्टेन करके रहि पारिबा कथा नुहो. बट हमर नेचर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करूछि तार माने तमरो रिपल्सिव फोर्स को काउंटर बैलेंस करके किछि गोटे एडिशनल फोर्स एक्चुअली काम करछि न्यूक्लियस भितरे ताको ही कहै जो न्यूक्लियर फोर्स. ओके, तो सेमती स्पेसिफिक डेफिनेशन किसी ना आम कही पार दुटा न्यूक्लियन भितर न्यूक्लियन ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन भितर न्यूक्लियन बोले कहुए से भितर जो एक्सचेंज फोर्स जोड़ा अच्छे ताकू न्यूक्लियर फोर्स बोले आम कही पार. ओके, जमी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स माने कौन मास भितर जो फोर्स लगा सब ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक माने कौन दुटा चार्ज सब्सटेंस भितर जो फोर्स लगा कह ये फोर्सटा वीक फोर्स अच्छे. सेमती न्यूक्लियर फोर्स माने न्यूक्लियर भितर जो फोर्स आसुच्ची कि न्यूक्लियस को गोटे जगह बाइंड करके रखा साहाଯ୍य करछि ताकू ही कह न्यूक्लियर फोर्स. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख चलू. सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट. न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट तार माने कोन. सो द न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन एंड बिटवीन टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर सेम होला. तार माने कोन. सो जदि हमें न्यूक्लियर फोर्स कैलकुलेशन करि पारिबा जदि किछि सपोज हमें दुटा प्रोटॉन नबा ताको भितर न्यूक्लियर फोर्स कैलकुलेशन करबा. सपोज मु दुटा न्यूट्रॉन नेली, सपोज दुटा न्यूट्रॉन नेली सेमान को भितर फोर्स कैलकुलेशन कली. और सपोज गोटे न्यूट्रॉन आ गोटे प्रोटॉन नेली सपोज हला. तो एमान को भितर फोर्स कैलकुलेशन कली देखा गला जे समस्त भितर फोर्स रो वैल्यूटा कोन आछि सेम आछि हला. So that says that nuclear forces are charge independent. माने whatever may be the charge, either से पॉजिटिव चार्ज हो और न्यूट्रल चार्ज जीरो चार्ज हो, तो समान के भीतर फोर्स रो एक्चुअली तमरो येटा कोन होची न्यूक्लियर फोर्स ता तमरो चार्ज इंडिपेंडेंट होची. माने चार्ज ऊपर डिपेंड करिवो नाही हला. एटा होची सेकंड पॉइंट. सो नेक्स्ट वी विल गो टू थर्ड पॉइंट. So they are the strongest force in nature.
जोटा मुझे अलरेडी डिस्कसन करी स्टार्टिंग रे। तो आम 4 प्रकार फोर्स अच्छी सब स्ट्रंगेस्ट फोर्स हूँ तुम कौन न्यूक्लियर फोर्स ऑल्दो रेंज कम रेंज फेम्टोमीटर ऑर्डर ही ऑपरेट कर बट एट द सेम टाइम तंकर रेंजटा माने रेंजटा कम बट सब स्ट्रंगेस्ट हूँ तुम न्यूक्लियर फोर्स ओके एंड fourth point nuclear forces have saturation property okay so nuclear force have saturation property तार माने कोन दैट इज एक्चुअली जेतु रेंज टा कम हो जाउची माने एक्चुअली से माने जदि प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ भी गोटे क्लोज रेंज रे आसले से मान को भीतर ही पाउची तो सेट में एक्चुअली से माने कम नंबर ऑफ न्यूक्लियन सहित ही इंटरेक्शन करंती ओके सो वेरी फ्यू सम हंड्रेड्स और समथिंग एक्चुअली वेरी फ्यू नंबर सहित इंटरेक्शन करंती सो दैट इज गो टू सैचुरेशन एक्चुअली माने सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स माने गोटे प्रोटॉन टा समस्त सहित इंटरेक्शन केबल ना से पाखे पाखे जी जी अच्छा सागर इंटरेक्शन कर सो से सैचुरेशन प्रॉपर्टी बोल भी कहुए ओके सो दिस इज ओके आपन अच्छी सो दिस इज ऑल अबाउट आवर न्यूक्लियर फोर्स ओके सो इंट्रोडक्शन सो दैट इज दिस इज मोर देन इनफ सो एक्चुअली बेसिक डिटेल एक्चुअली आम गले हम एक्चुअली ह्यूज क्वांटम मेकानिकल कैलकुलेशन गुड़ा भी अच्छी एक्चुअली भीतर जो जीवा माने but that is beyond scope of this syllabus so actually हमें जानिबा nuclear force actually exist करूची काहे ना जेतु nuclear stable nucleus रहउजंती even if all the charged particles all the like particles are there inside the nucleus so that clearly indicates that there will be some attractive force are there which are originating in the nucleus and which is a very short order force होला ताको हमें ना देबा nuclear force बोली ना देबा ओके तो ये एक्चुअली आमर आ गोटे टॉपिक गुड अच्छे आपको ही कंटिन्यूएशन करके सेटा होछ तमरो मेजन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स सो सेटा एक्चुअली देखिबा हमें मेजन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स मेजन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बेसी मु माने डिटेल को जाउनी हला कना भितर गला एक्चुअली बहुत बहुत जिंस गुडा अछि एगुडा हम सेते डिटेल को जीवानी एठी ओके सो एक्चुअली मेजन थ्योरी कोन कहूची अकॉर्डिंग टू मेजन थ्योरी all the nucleus consist of identical cores surrounded by a cloud of some more mesons. Mesons may be neutral or may be positive or negative charge. The sole difference between neutron and proton is supposed to lie in the composition of the respective meson clouds. तो एक्चुअली जो न्यूक्लियर जो थ्योरी एक्चुअली एटा एक्चुअली प्रपोज करथिले युकावा हला और आपको युकावा थ्योरी विल भी कहा जाय बड़े युकावा थ्योरी ओके you can assume that these pi mesons are exchanged from nucleons and this exchange is responsible for the nuclear binding force okay so se koile kon according to meson theory all nucleons consist of identical cores surrounded by some clouds of one or more mesons hela cloud bode jinso bode actually se rohe boli koile suppose eta bode proton man kor hela egode jinso da man kor proton asla eta bode proton asla eta man kor proton ro core asla eta suppose तो आ चारिपटे किसी गोटे तुम गोटे क्लाउड गुड़ा गोटे जो मेजन क्लाउड गुड़ा गोटे जिन किसी गोटे आ चारिपटे गोटे सराउंड होते से गोटे कि दुटा बहुत लिमिटेड नंबर एक्चुअली तुम कौन रेजन क्लाउड रही कहले ओके एंड तुम प्रोटॉन एंड द सोल डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सपोज टू लाई इन द न्यूक्लियन एंड दिस एक्सचेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स है तो गोटे जो पार्टिकल भीतर एक्चुअली आम एक्चुअली कौन इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहा तो ता विषय किसी ना सो न्यूक्लियस भीतर रहा दुटा जिनस गोटे प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन तो एमानकर मास भी सामान खाली आगार होची 6.2 इंटू 10⁻27 kg एटा होची सपोज 1.675 पाखापाखि सामान अच्छे राइट सो एटा भी से 10⁻27 ऑर्डर रहा तो जदि आम देखा मानक डिस्टिंग्विश किन करवा तो सेटा एक्चुअली से कहते सो दैट विल बी डिपेंड अपॉन दिस मेजन माने मेजन सहित से माने केमते इंटरेक्शन करछन ओके सो एक्चुअली से गोटे कन्वर्सन गोटे फार्मूला गोटे देले सो मेजन एक्चुअली दुई प्रकार रही पारे गोटे हला मेजन पाई प्लस मेजन आ गोटे असला पाई माइनस मेजन है तो पाई प्लस पाई मेजन मेजन इंटरेक्शन जो हम से तुम कौन प्रोटॉनटा न्यूट्रॉन रे कन्वर्ट हो पारे और न्यूट्रॉनटा प्रोटॉन रे कन्वर्ट हो पारे हम खाली कन्वर्सन फॉर्मूला गुड़ा देखा खाली बेसी डिटेल भर डेप्थ भर को आम जाना ओके सो आम जो कहीदे
एबे सपोज कौन अच्छे जो न्यूक्लियस भितर आम जो नहीं गलु यहाँ तो ये प्रोटोन अच्छा है तो प्रोटोन अच्छा सो एक्चुअली टिके बुझा को मे भी डिफिकल्टीज आसीपे ओके टिके डिफिकल्टीज आसीपे प्रोटोन यहाँ आसला एंड सपोज न्यूट्रॉन यहाँ आसला तो आम सब कहीपर ग्यारंटी देकी जे प्रोटोनटा सब प्रोटोनटा प्रोटोन ही रहिबो और ये न्यूट्रॉनटा न्यूट्रॉन रहिबो ना से माने परस्पर सहित कौन एक्सचेंज इंटरेक्शन करके प्रोटोनटा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होथबो न्यूट्रॉनटा प्रोटोन रे कन्वर्ट होथबो बोली कि से थ्योरीटा कहले ओके माने टिके बुझिबा को मे बी डिफिकल्ट आसी पारे बट से तुम साइंटिफिकल फैक्ट ओके सो प्रोटोनटा जो अच्छी से खाली सब प्रोटोन होकर रही से कौन कर ये जो पाई मेजन एक्सचेंज करके से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो एट द सेम टाइम तुम न्यूट्रॉन गुड़ा भी से पाई प्लस माइनस एक्सचेंज करके प्रोटोन में कन्वर्ट होते सो ये कन्वर्सन मेकानिज्म कंटिन्यूअसली सब न्यूक्लियस रे चलुव बोलिक से गोटे थ्योरी दिखाई ओके तो कन्वर्सन देखा फास्ट देखा सो ए न्यूट्रॉन एमिट्स ए पाई माइनस मेजन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्रोटोन है सो फास्ट एक्चुअली देख गोटे न्यूट्रॉन आम जो नवा तो ये कौन हो पार गोटे प्रोटोन में कन्वर्ट हो पार केतल हम जदि सी गोटे पाई माइनस मेजन जदि सी रिलीज कर ओके सो न्यूट्रॉन इमिट्स ए पाई माइनस मेजन सो पाई माइनस मेजन एक्चुअली जब से इमिट कला माने बाहर करदेला सो न्यूट्रॉनटा कौन हो प्रोटोन रे कन्वर्ट हो जाए पार ओके दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ पाई माइनस मेजन बाय ए प्रोटोन कैन कन्वर्ट इनटू ए न्यूट्रॉन ओके सो सेम जदि सेकेंड आपको कंट्रास्ट कर लिखी दूसरी सो जो प्रोटोन अच्छी जदि सी पाई माइनस मेजन भी जब नहीं गला सी कौन हो न्यूट्रॉन रे कन्वर्ट हो आपको ये दुटा को ही एक्चुअली मुझे एक्सचेंज करके लिखी ओके आउ किसी नहीं है सो न्यूट्रॉनटा प्रोटोन में कन्वर्ट हो पार केतबे जो पाई माइनस मेजन से बाहर कर और जो गोटे प्रोटोन पाई माइनस मेजन नौ सी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो पार ओके सो सीटा हूँ पाई माइनस मेजन इंटराक्शन यहाँ ओके मुझे कहली तुम आउ गोटे इंटराक्शन अच्छी पाई प्लस मेजन सो तार रिलेक्शनटा देख सो जदि गोटे प्रोटोन जदि प्रोटोनटा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो पार सो जदि से गोटे पाई प्लस मेजन से जदि इमिट कर और जदि न्यूट्रॉनटा गोटे जदि पाई प्लस मेजन जदि से एब्जॉर्ब कर सी प्रोटोन में कन्वर्ट हो पार ओके सो यहाँ हिंचुल तुम यहाँ पाई माइनस सॉरी हूँ पाई माइनस मेजन इंटराक्शन यहाँ पाई प्लस मेजन इंटराक्शन बुझा पड़ा हेल्ले मैंने केमती इंटराक्शन हो कौन हो सो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस बट इट एक्चुअली थ्योरी मैंने प्रूव भी होती एक्चुअली यूका जो साइंटिस्ट जे थ्योरीटा प्रपोज करते नोबेल प्राइज यूका सो एक्सचेंज थ्योरीटा तो से कहले जे कंटिन्यूअसली तुम प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन पाई प्लस और पाई माइनस मेजन एक्सचेंज करी परस्पर सहित कन्वर्सन होता है मैंने गोटे न्यूक्लियस जो नहीं जावा सो प्रोटोन अच्छी से सब पूरा लाइफ टाइम प्रोटोन रही किसी ग्यारंटी नहीं से प्रति मुवमेंट से कौन हो पाई प्लस और पाई माइनस नहीं कि तुम न्यूट्रॉन रे कन्वर्ट हो न्यूट्रॉन प्रोटोन में कन्वर्ट हो एवं एक्चुअली एक्सचेंज इंटराक्शन चलती व्हिच इज द ओरिजिन फॉर दिस न्यूक्लियर फोर्स बोली कह ओके सो ये देखा तुम मेजन थ्योरी बहुत गुड जिन अच्छे एक्चुअली आम जब क्वांटम मेकानिकल अप्रोच को देखा मेजन थ्योरी देन लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर बट दैट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स सो आम खाली एतकी रहा बट एक्चुअली इटर आउटकम कौन आम जानलु जे सो जो न्यूक्लियस भितर जो प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन होते हैं परस्पर सहित इंटराक्शन करते सब बाय दिस पाई मेजन है सो जो पाई प्लस पाई माइनस मेजन जो अच्छे एम द्वारा इंटराक्शन करती कलापर से कौन हो कन्वर्सन होता सब पाई प्लसटा जदि न्यूक्लियसटा और न्यूट्रॉनटा पाई माइनस जदि मेजन इमिट कला से प्रोटोन में कन्वर्ट हो और जदि प्रोटोनटा जदि पाई प्लस इमिट कला सी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो ओके कंट्रारी अच्छी खाली देखीदेव मैं तुम आराम से मन रखी पार ओके सो एग्जाम जब आसला एक्सचेंज इंटराक्शन सो एक्चुअली लिखले सो दैट विल बी मोर देन इनफ ओके सो ये जाए जब कार किसी डाउट अच्छे यू कैन आस्क मी अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू Any doubts? ये जाए किसी नो डाउट्स ओके तो ऑलराइट हाँ
ओके सो आम पढ़लु कौन कौन अबाउट न्यूक्लियर फोर्स पढ़लु न्यूक्लियर फोर्स ओरिजिन विषय पढ़लु कौन कौन आस तो से एक्चुअली आम पढ़लु अबाउट समथिंग कॉल्ड दिस एक्सचेंज इंटरेक्शन आपको ही एक्सचेंज इंटरेक्शन भी कहुए ओके सो नेक्स्ट एक्चुअली आम आउ जिन देखा सो दैट इज इंपोर्टेंट दैट इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ओके सो नेक्स्ट हेडिंग दियो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ओके सो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी माने स्टेबल माने कौन स्टेबिलिटी माने कौन एक्चुअली न्यूक्लियर स्टेबिलिटी माने एक्चुअली से माने वो स्टेबल फॉर्म को आसीबे राइट ताको स्टेबिलिटी बोल भी कुआ जाय पारे ओके सो गोटे मो टेबल गोटे बनाउची सेट एक्चुअली बहुत गुडा हम जिंस एक्चुअली हम जानिया पड़िबा से टेबल ला करो एठी नेउची एक्चुअली प्रोटॉन्स एठी मो नउची न्यूट्रॉन्स एठी नउची स्टेबल न्यूक्लियस है ना प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन स्टेबल न्यूक्लियस है ना ओके तो देखो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही परियो सो जदि गोटे न्यूक्लियस रे तुमरो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन अछंती इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जदि अछंती तो एमानकर संख्या एक्चुअली अराउंड तुमर आछी अराउंड 160 नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस आरो अछंती हैला एटा होची गोटे पैरामीटर हला इवन रे इतकी आसला तो नेक्स्ट हम देखिबा जदि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन अछंती एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जदि अछंती तांकर नंबर होची सपोज 56 आसला जदि ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन अछंती एंड इवन नंबर ऑफ सपोज तमरो अछंती न्यूट्रॉन तो से तांकर नंबर होची अराउंड 52 आ गोटे कॉम्बिनेशन रहला कोन ऑड ऑड हैला तो अब नेक्स्ट कोन आसीबो ऑड आसीबो तो दैट इज ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो तांकर नंबर होची 4 और टोटल जो सब जगह मिसे दबा सो दैट विल गिव समथिंग 272 दो ओके so table actually कौन indicate करछि ताले right so this gives about how many number of stable nuclei are there depending upon the combination of number of protons and number of neutrons so definitely clearly jana पड़छि even number of proton and even number of neutron system रे तुम्हारा highest number of actually stable nuclei अछंदी about 160 right okay 160 number of stable nuclei अछंदी even number of proton even number of neutron जदि प्रोटॉन इवन और न्यूट्रॉन तुमरो आसिला ऑड आसिला सो से 56 ऑड इवन रो 52 पाखा पाखी समान एंड ऑड रहउची तुमरो चारटा नंबर एक्चुअली रहउची ओके सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन composing the nucleus is evidently preferred by nature for stable nucleus so definitely 160 टा nucleus तुमरो हे परचंदी when there are even number of proton even माने एक्चुअली जुग्म संख्या ऑड माने ला तुमरो अजुग्म संख्या राइट सो जो दुईटा जुग्म संख्या रोचे तो ताले नेचरटा प्रिफेर करुच्ची स्टेबल न्यूक्लियस हाँपाई तुम 160 तापर ऑड ऑड हमार चांसेस होची बहुत कम जोड़ा कि 4टा नंबर एक्चुअली मिलूँ राइट ओके ए प्लॉट ऑफ दिस नंबर ऑफ न्यूक्लियड वर्सेस द नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर द स्टेबल न्यूक्लियड इज शोन इन फिगर नोटिस दैट फॉर z लेस देन 20 द स्टेबिलिटी इज नेक्स्ट एक्चुअली ग्राफटा तुम देखा पड़ो ग्राफटा एक्चुअली मुझे करनी एक्चुअली ये देखे तुम जाना पड़ो हाँ ओके ये देखो यस ये फिगर ना फिगरटा देखा जाऊँ समस्त को ये देखो ये जो ग्राफटा ओके सो ये जो ग्राफटा जो आसला तुम कौन एन इक्वल टू जेड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आसता तो ये गोटे स्ट्रेट लाइन होगी बाय रूट बट नॉर्मली जदि आम माने हायर एटॉमिक नंबर आड़ जो जाऊँ तुम जो एन बाय जेड स्टेबिलिटी ग्राफटा तुम वाई एक्सिस आड़ को एक्चुअली मूव कर वाई एक्सिस आड़ को मूव कर मीनिंग होची यही सिस्टम गुड़ारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टा नंबर ऑफ प्रोटॉन टू अधिक आसुची डेफिनेटली तार मीनिंग होची सेटा राइट सो जदि एन इक्वल टू जेड आसता माने जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते सीधा लाइन जाता राइट बट जो आम हायर एटॉमिक नंबर गुड़ा जो मैंने हेवी एलिमेंट गुड़ा आड़ जाऊँ
तुम जो स्टेबिलिटी ग्राफटा तुम कुआड़ को जाऊँगी तुम वाई एक्सिस साइड को एक्चुअली मूव होची सो तार रीजनटा कौन एक्चुअली देखिए आम देख लिखाई फॉर notice that for z less than 20 the stability lines is a straight line for z equal to n. For heavier nuclide, so that is for z greater than 20 and n greater than 20, the stability curve bends in the direction of n greater than z, right? Number of neutron more than number of z. One example like suppose calcium removed. Calcium has n equal to 28 and z equal to 20. So for largest value of z, the tendency is more pronounced. In case of suppose palladium nelly 91 232 आसला बेलू तुम एन रैल्यू आसला 141 जेड रैल्यू एन आसला 91 राइट सो तार माने कौन सो जो एक्चुअली ग्राफटा मुझे कर दूसरी ओके सो आर मीनिंग कौन सपोज मुझे एक्चुअली ग्राफटे प्लॉट कली एटा गोटे ग्राफ आसला है सो एक्स एक्सिस ने मुझे जेड आउ एक्स वाई एक्सिस ने मनकर नंबर ऑफ एटा एन वन हूँ न्यूक्लियो तुम न्यूटन नंबर ऑफ न्यूटन एटा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो नंबर गुड़ा अच्छे मनकर 20 40 60 80 100 120 एमती आसला तो ये भी सेमती हो पार सो 20 40 60 80 100 एमती आसपारा तो नॉर्मल एक्चुअली ग्राफ नेचरटा तुम कौन हो सो अप टू तुम लोअर एटॉमिक नंबर यहाँ पाखापाखि स्ट्रेट आस तो नॉर्मल एन इक्वल जेड आसले पूरा गोटे स्ट्रेट लाइन एमती सीधा लाइन आसा कथा फॉर एन इक्वल टू सपोज जेड राइट बट नॉर्मली देखा जाऊँगी हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियस हला बेलू तुम ये ग्राफटा एक्चुअली आड़ को बेंड हो बेंड हो राइट तो यहाँ हूँ तुम स्टेबिलिटी कर्वटा राइट तो एक्चुअली तार मीनिंगटा कौन कौच सो जदि आम सपोज गोटे एग्जांपल देख मनकर मुझे कौन ओके सो ये अप टू 20 देख पाखापाखि तुम 20 जाए तुम पाखापाखि से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेंटेन कर गोटे एग्जांपल सपोज देख कैल्शियम कैल्शियम 20 48 ओके तो डेफिनेटली आम जाचु यहाँ कि बाहर कराब सो ये जेड रैल्यू आसला 20 बट एन रैल्यू के पड़ा 28 पड़े आसला माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉनटा अधिका होची एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ओके सो सेमती जदि आम आहरी अधिका अधिका बड़ बड़ हेवी एलिमेंट मन को जीवा मनकर सपोज मुझे गली पैलेडियम को गली पीए दैट इज 91 232 तो ये केस जेड रैल्यू तुम 91 है बेलू माइनस कर तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पड़े अराउंड 141 which is even more है तो जिते आम हेवी हेवी न्यूक्लियस आड़ को जाऊँ तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन वैल्यू से अधिका अधिका बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ओके सो ये आम गोटे इंडिकेशन पाऊँ जे हेवी न्यूक्लियस स्टेबिलिटी करने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिते अधिक आसो तुम स्टेबिलिटी से सी बढ़े बोली से कहूँ ओके सो द कर्व डिपार्ट्स मोर एंड मोर फ्रॉम n equal to z increases for maximum stability there is an optimum value of neutron proton ratio. The number of neutron required for maximum stability is plotted as a function of in figure. All the stable nucleus fall within the shaded region. Okay. So ये भीतर shaded region उड़ा अच्छी देखो ये मुँह काट दो जेटे तो ये भीतर देखो ये तो ये देखो उड़ा region of stability अच्छी ये जगह टा है ना देखा जाऊँ समझो को ये जगह देखा जाऊँ समझो ये जगह तो तुम प्राय एक्चुअली जितकी नंबर ऑफ न्यूक्लियस गुड़ा एक्चुअली ये रीजन भितर एक्चुअली से माने रीजन ऑफ स्टेबिलिटी माने एटी रहिले तुम हाईएस्ट स्टेबिलिटी एक्चुअली ये भितर आसी बोल से कोच ओके सो दिस इज कॉल्ड एज दिस एन जेड ग्राफ है तो ए माइनस जेड लिखते तो दैट इज एन सो दिस इज जेड तो एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट एन जेड ग्राफ मन कले तुमको ये जिनस लिखा पड़ो ओके so the number of all the stable nucleus fall within this shaded region. Nuclei above or below the shaded region are unstable. Artificial radioactive nuclei lie in this fringe in the region of stability, and all nucleides for Z greater than 83 and A greater than 209 spontaneously transform themselves into lighter one through the emission of alpha and beta particles. Alpha and beta decays enables an unstable nucleus to reach the stable configuration. Okay, तो समस्त एक्चुअली स्टेबल होगा चाहूँ सो जो मॉलिक्यूल्स और जो न्यूक्लियस गुड़ा ए स्टेबल रीजन भितर रोचंदी सो दे आर स्टेबल बट तांकु छाड़ी जदी अलग किसी न्यूक्लियस जदी हेवी न्यूक्लियस गुड़ा आसला से माने कोन करनती तमरो अल्फा डीके बीटा डीके एक्चुअली प्रोसेस से माने ये करन हला सो अल्फा डीके बीटा डीके प्रोसेस हेले से माने कोन करनती अनस्टेबल प्रोसेस रो पुणे तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन को आसंती ओके सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ओके सो एतकी अछि एक्चुअली देन ये जिन गुड़ा आम देखा ना एगुड़ा सब बहुत ये अच्छे सो एक्चुअली ग्राफ्टा एक्चुअली इंपोर्टेंट तुम एग्जाम पढ़ले ग्राफ्टा करेंगे है ना बोथ दिस ग्राफ्स रीजन ऑफ स्टेबिलिटी सो ये एक्चुअली जो माने जो शेडेड रीजन जो कला
ଏଇଟା एक्चुअली तुम प्राय मोस्ट ऑफ द तुम स्टेबल न्यूक्लिया गुड़ा ये रेंज भितर एक्चुअली से रुहନ୍ତି ओके सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और एनजेड ग्राफ बोली भी आपको कहा जाई पारे ओके ऑलराइट तो कार किसी डाउट अच्छी तुम जीती पढ़ा है तुम देख कार किसी डाउट अच्छी पचार अदरवाइज टाइम तो अच्छी तो आम नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली जावा व्हिच इज इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट टाइम टॉपिक जोड़ा देखा सेटा होची तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है स्टेबिलिटी आंसर कोई देवी ओके स्टेबिलिटी माने देखो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी माने एक्चुअली गोटे जिनसटा आमर केते स्टेबल हेगी रही परिबो राइट सो स्टेबल हेगी रही परिबो इन द सेंस आम स्टेबिलिटी केन बाहर करबा एक्चुअली आमर साइंटिस्ट माने सब जाक न्यूक्लियस माने स्टेबल न्यूक्लियस रो एक्चुअली प्रॉपर्टी स्टडी करके देखिले जे जो न्यूक्लियस रे तुमरो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो रहउचंदी तांको नंबरटा सब अधिक रहउची एज कंपेयर टू तुमरो ऑड न्यूट्रॉन सेटा चारटा ही अछंती ऑड वाला जोटा कि तुम स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्मेशन कर सो जदि हम गोटे ग्राफ प्लॉट करवा बाय टेकिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रे तो तुम जो एन वैल्यू जेड सहित जो अधिक आसो देन एन इक्वल टू जेड जदि आसला देन इट विल बी स्ट्रेट लाइन बट नॉर्मल देखा जाउची तुम प्राय स्टेबल न्यूक्लियस गुड़ा एक्चुअली तुम कौन होची जेते आम अप टू 20 सो जो आम एटॉमिक नंबर 20 माने अप टू कैल्शियम पाखापाखि कैल्शियम है बेलू तुम जिते नंबर ऑफ प्रोटॉन रोचंदी सेते नंबर ऑफ प्रोटॉन पाखापाखि रोचंदी अब सपोज एग्जांपल हे गेला ऑक्सीजन ऑक्सीजन केते अछि कहलो 8 आउट हला 16 माने ठीक कोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हला भी 8 आ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहला 8 सो एक्चुअली समान कोन एन इक्वल टू जेड कैटेगरी जाउचंदी पाखापाखि लोअर रीजन उडा जाउचंदी बट जेतोड हम एटॉमिक नंबर बढ़े जाउचु तो सेतोड एन ऑफ जेड एक्चुअली नंबरटा सेम रहू नाही से कहूची जे तुमर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रो नंबरटा एक्चुअली बढ़ी जाउची टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ओके तो से एक्चुअली कौन होची भीतर गोटे स्टेबल गोटे सैडेड रीजन गोटे पड़े होची जगह जोटी कि तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्टेबल न्यूक्लियर गुड़ा सब ए रेंज भीतर एक्चुअली माने बिलोंग करछंदी राइट माने तुम न्यूक्लियस को स्टेबल करिया पय तुम न्यूट्रॉन एक्चुअली बहुत हेवीली एक्चुअली काम करछि माने जेतो एटॉमिक नंबरटा जते अधिक होची सेही प्रोपोर्शन में तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेते बढ़ुछि बढ़ले एक्चुअली से कौन होता तुम न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी रोची ओके तो एक्चुअली तार ये होची सिंदा माने एक्चुअली तुम निजे इमेजिन करो एक्चुअली माने थियोरेटिकल एक्चुअली तुम निजे भाई पारिबो जदि गोटे सिस्टम आसला एडी गोटे सिस्टम नेली जदि केस रे तुम प्रोटॉन मन करो प्रोटॉन नंबर सपोज लेस अछि बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम अछंदी एंड काउंटर बैलेंस करिया पे तुम न्यूट्रॉन गुड़ा भी सेम सेतके माने कम नंबर पे कम हेले भी तुम आराम से एक्सचेंज इंटरेक्शन हे परिबो समान स्टेबिलिटी मेंटेन कर परिबे बट इन केस जदि तुम गोटे सिस्टम रे मन करो लार्ज नंबर ऑफ मन करो प्रोटॉन रहिचंदी सपोज हला लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन मन करो रहिचंदी मन करो प्रोटॉन मन करो हेवीली पैक हेके अछंदी हला पैक हेके अछंदी तो जेतु हमरो अधिका नंबर जेतो हे गेले तो ताको भितरे कोन आसीबो जेते अधिका नंबर रहिले समान के भितरे तुमरो रिपल्सिव फोर्सटा से बढ़ी जीव कि डेफिनेटली बढ़ो कहीं प्रोटॉन नंबर से बढ़ी गले तो आपको काउंटर बैलेंस करने कौन दरकार आमको अधिका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दरकार डेफिनेटली तुम एक्सचेंज इंटरेक्शन करने तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन टू डोमिनेट कले ही तुम कौन हो पार तुम जो स्टेबल न्यूक्लियस गोटे फॉर्मेशन हो पार से कहूँ अल्टीमेटम होती है सो जिते आम हेवियर एलिमेंट गुड़ा को आम जाऊँ तो सब एन मस्ट बी ग्रेटर देन जेड आसो जोटा कि थियोरिटिकल माने प्रैक्टिकल भी आम देखा जाऊँ ओके आउ के तुम अनस्टेबल न्यूक्लियस भी थी अनस्टेबल न्यूक्लियर है अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव बोली आम जो कहीपर रेडियो एक्टिव तो ये केस कौन आसो तो ये आल्फा डिके और बीटा डिके होने कौन करेंगे पुणी आउे स्टेबल रीजन को ये आसती है तो ये जिनस अच्छी तो माने जाना को बहुत जिनस अच्छी भितर एक्चुअली आम डिटेल जो जीवा कैलकुलेशन एंड ऑल द थिंग्स बट एक्चुअली ना तुम खाली प्रिलिमिनरी आइडिया अच्छी दैट ये थिंग्स गुड़ा अच्छी बोली है तो जदि एग्जाम आसो सो नॉर्मली आसे सो एक्सप्लेन अबाउट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और एक्सप्लेन दिस एन जेड ग्राफ एक्सप्लेन एन जेड ग्राफ तो एन जेड ग्राफ माने तुमको ये जिन गुड़ा लिखा पड़ो विथ अलोंग दिस टेबल सो टेबलटा मन रखा पड़ो तो सहज अच्छी इवेन इवेन है तुम हाइस्ट नंबर आसुच्छी 160 ऑड इवेन ऑर्डर तुम 56 52 अच्छी बट ऑड ऑर्डर कन्फिगरेशन सब 4 अच्छी
মানে ইভেন নম্বর অফ प्रोटॉन इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहिले हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस एक्चुअली नेचरटा फॉर्म करुछि सो तार इंडिकेशन होछि सेटा ओके एंड जेते हमें हायर मास गुडा जिबा तुमर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टा बढ़ी बढ़ी जीवो प्रोपोर्शनेटली एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ जेड सो देखो ये पैलाडियम रे जेड 91 होला बेलू से 141 पड़े आसले कहीं ना 91 नंबर ऑफ जदि तुम प्रोटॉन टा रहिलानी सो सेमान भितर रिपल्सिव फोर्स टा को काउंटर बैलेंस करिया पय डेफिनेटली मते बेसी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दरकार तो सेट पय अल्टीमेटली तुम गोटे स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्मेशन करिया पय एन रो नंबर टा सिम्पली स्टेबल अनुसार से माने बढ़ी बढ़ी जाउछ सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड न्यूक्लियर एन बाय जेड ग्राफ एन जेड ग्राफ बोली कहै छै ओके ऑलराइट तो आउट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट रो हला दीटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहला दीटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरले यूनिट भी सर जीव हमरो ओके सो देखिए आज टाइम तो आज दीटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट पढ़लुनी खाली कि इंट्रोडक्शन कर देथिबा देन कालर क्लास रे एक्चुअली हम डिटेल रे पढिबा लेखो एटा होची तमरो हेडिंग दियो मॉडल्स ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है एक्चुअली देखो न्यूक्लियस एक्चुअली मुझे कहली तुमको बहुत 10 टू पावर -15 ऑर्डर एक्चुअली आसीबो एते छोटो अछि आको देखिबाटा सहज कि ना देखि होबोनी राइट सो हेले जो जिंस को हम देखि परिबा नै ताकू हम जानिया किंतु तार स्ट्रक्चरटा केमति अछि जणा पड़िबोनी तो सेहित पय एक्चुअली हम डिफरेंट मॉडल गुडा दिए अछि सो दीटा मॉडल अछि एक्चुअली हमर सिलेबस रे जोटा दीटा मॉडल हम पढले एटा एक्चुअली हम यूनिट को वाइंड अप कर दबा सो फर्स्ट हो तुम लिक्विड ड्रॉप मॉडल आउटला तुम सेल मॉडल लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल ए दीटा जिंस अछि सो दीटा एक्चुअली जिंस जो न्यूक्लियस को एक्चुअली प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो ओके सो दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक्चुअली हम जंदी एटम को पढ़िया डिफरेंट सब पढ़लु ने थॉमसन मॉडल पढ़लु तापर रदरफोर्ड मॉडल पढ़लु तार बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़लु तापर क्वांटम मैकेनिकल पढ़लु डिफरेंट पढ़लु तो सेमती न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मान न्यूक्लियस स्ट्रक्चर टा केमती हेथिबो होला एक्चुअली हम जिंस हम 10 टू -15 माने को हेले इंस्ट्रूमेंट हम पाखरे एमती नाही जोटा कि एई एतकी प्रिसिजन को जाके हम देखि परबा न्यूक्लियस अछि ना नै देखि होने होला काई ना नाही हम ये करि परबा नाही ओके सो बट आम खाली एक्चुअली न्यूक्लियस रो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करी प्रॉपर्टीज रो आम एज्यूम करि परबा जे न्यूक्लियस रो मॉडल और स्ट्रक्चर एमती हेई परबा बोली ओके सो एक्चुअली हमरो सब एटॉमिक रिजिम को जदि आसीबो तो एक्चुअली डायरेक्ट एविडेंस हमर एक्चुअली हम डायरेक्ट एमती सपोज क्लासिकल मेकानिक्स हला क्लासिकल मेकानिक्स हम एक्चुअली जानि परबा और जिंस हम कहि परबा जे हां एडा एमती अछि जदि याकू हम एतकी फोर्स अप्लाई करबा ये एतकी दूर जिवो आर मोमेंटम एतकी आसीबो आर एनर्जी एतकी आसीबो हम कहि परबा बट सब एटॉमिक रिजिम रे जो जीवा हम कला हम सिम्पली श्योर शॉर्ट रे कहि परबा ने तो ताको हम कोन करबा ओटे हम डे टू डे लाइफ मॉडल सहित कंपैरिजन करेगी हम ये कर परबा ओके सो आज एक्चुअली हम फर्स्ट टिक के देखिबा हम सो दैट इज कॉल्ड लिक्विड ड्रॉप मॉडल हला सो लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रपोज करथले नील्स बोर तो से कौन गले लिक्विड ड्रॉप से कौन गले एक्चुअली तुम न्यूक्लियस जो रोची ताकू से लिक्विड रो ड्रॉप सहित कंपेयर कले लिक्विड रो ड्रॉपलेट लिक्विड ड्रॉप सहित कंपैरिजन करिकी से एक्चुअली न्यूक्लियस रो मॉडल ओडा एक्चुअली देथिले है सो इन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल द फोर्स एक्टिंग इन द nucleus are assumed to be analogous with the molecular force in the droplet of some liquid सपोज हम गोटे लिक्विड गोटे किछि हम गोटे बोतल ले और किछि गोटे ग्लास रे मन करे पानी नै गलु एटी पानी नै गलु सपोज है ना तो ये कौन रहा ताले तुम लिक्विड मॉलिक्यूल गुड़ा रहा है सो लिक्विड मॉलिक्यूल रहा तो सी कहले जे ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल भितर जो लिक्विड मॉलिक्यूल जो रहा लिक्विड मॉलिक्यूल रहा तो आंको भितर एक्चुअली जो तुम जो डिफरेंट टाइप रो फोर्सेस गुड़ा जो एक्जिस्ट करिवो तो कहले जो आंकर भितर जो फोर्स रोची तुम न्यूक्लियस रो फोर्स भी एक्चुअली तार सहित एनालोगस बोली से ट्रीट करिकी तुम मॉडलटा सी प्रपोज करछंती है तो तापर से डिफरेंट एज्यूम्पशंस गुड़ा नहीं चंदी एज्यूम्पशन नहीं कि से गुड़ा एक्चुअली फार्मूला गुड़ा एक्चुअली देइछले ताको सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला बोली कहै जाय छै एंड दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राय एग्जाम रास्ता होचिटा प्राय एग्जाम रास्ता होची तुम यूनिट रो वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहले तुम दीटा रोची गुड़ा छै लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल प्राय एग्जाम रे एटा रास्ता नले सेडा अपन आस्था होची सो सेट में डेफिनेटली भल से पढिबो ए क्वेश्चन टा ओके तार के एज्यूम्पशन अछि एज्यूम्पशन लिखला पर हमें क्लास को वाइंड अप करबा
तो देख आम देखिए आम लिक्विड ड्रॉप मॉडल केतरा एज्यूमसन मुझे कही दूसरी एज्यूमसन एक्चुअली फास्ट एज्यूमसन है द न्यूक्लियस इज सपोज टू बी स्पेरिकल इन शेप है सो फास्ट एज्यूमसन देले आम जमी आम लिक्विड ड्रॉप आम जमी सिमेट्रिकल सरफेस आम सरफेस टेंशन जो नौ तो सेमती न्यूक्लियस मुझे लिखुन एक्चुअली देखे दूसरी तुम देखेदेले सुविधा हम जल्दी जल्दी सर लिक्विड ड्रॉप मॉडल देख ये देख देखले तुम आराम से जापर सो फर्स्ट पॉइंट द न्यूक्लियस इज सपोज टू बी स्पेरिकल इन शेप इन द स्टेबल न्यू स्टेट जस्ट एट द लिक्विड ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू द सिमेट्रिकल सरफेस टेंशन फोर्स सो ये फर्स्ट पॉइंट तो एक्चुअली एज्यूमसन कले एक्चुअली है सो कौन कले नील्स बोर से एक्चुअली लिक्विड मॉलिक्यूल्स और लिक्विड ड्रॉप को से कंपैरिजन कले विथ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस है सो आम जमी लिक्विड ड्रॉप गुड़ा जी स्पेरिकल रोचे से एज्यूम कले तुम न्यूक्लियस गुड़ा से स्पेरिकल इन शेप एज्यूमसन एटा ओके नेक्स्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप सिमिलरली देयर इज ए पोटेंशियल बैरियर एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस तार माने कौन द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप ओके सो जदि आम गोटे लिक्विड ड्रॉप नवा सरफेस टेंशन तुमको पढ़ाई तो जदि आम गोटे गोटे सपोज गोटे चाम्बर गोटे मनकर लिक्विड नेली ये मनकर लिक्विड नेली सपोज किसी लिक्विड नेली तो जो टॉप सरफेस एक्चुअली कौन आस गोटे स्ट्रेच मेम्ब्रेन गुड़ा काम करो है ये गोटे सरफेस टेंशन आसो सरफेस टेंशन आसो मनकर जो गोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर और पिन जदि आम पकेबा से कौन कर सपोर्ट कर तो से सेम टाइप एक्चुअली जिनस ये भी हम से कहते दैट इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड सिमिलरली देयर इज ए पोटेंशियल बैरियर ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस प्रति न्यूक्लियस गोटे सरफेस गोटे पोटेंशियल बैरियर गोटे एनर्जी बैरियर गोटे रही से कहते हैं नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम सिमिलरली द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम तो लिक्विड ड्रॉप जहाँ अच्छी से सेम फॉर्मूला आम एक्चुअली आम न्यूक्लियस में अप्लाई करूँ सो फास्ट है साइज स्पेरिकल साइज नेक्स्ट आसला तुम ये जमी सरफेस टेंशन रोचे तो ये गोटे पोटेंशियल बैरियर रोचे गोटे सरफेस रे थर्डटा रहा तुम डेनसीटी वॉल्यूम सहित किसी लेना देना ना है तो ये केस भी तुम न्यूक्लियस डेनसीटी सहित किसी लेना देवा ना नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड आर शॉर्ट रेंज and the molecules in the liquid drop interact only within the immediate neighbor. Similarly, the nuclear force is also short range force. Nucleus in the nucleus interact with the immediate neighbors. Okay, so এটা দেখো কোন আসলে এটা তাহলে just a minute তো এটা কোন আসলে দেখো अब सपोज आम जो जानछु सपोज ये गोटे लिक्विड मानकर मुनेली ये मानकर लिक्विड मॉलिक्यूल गुड़ा सब एमती अच्छा सपोज है तो आमर जमी न्यूक्लियर फोर्स जमी आम शॉर्ट रेंज तो ये भी एक्चुअली आम एटा सब शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही आसो तार माने कौन जदि आम मुझे ये मॉलिक्यूलटा नहीं गली सपोज ये मॉलिक्यूलटा नेली तो ये जो पाखे जो मॉलिक्यूल गुड़ा अच्छे से सहित से इंटरेक्शन कर दूर दूर वाला सहित किसी लेना देना ना तो दैट मीन्स शॉर्ट रेंज फोर्स है तो एक्चुअली से कहते जमती आमर लिक्विड मॉलिक्यूल जमती आमर माने जो रेंजटा बहुत कम माने से पाखापाखि ये मनकर ये मैंने पाखापाखि रही ये जन है ये मनकर ये जन ये मनकर ये जन मनकर पाखा से गोटे मॉलिक्यूल पाखापाखि ए रिजन में अच्छा माने कौन कर जो फोर्सटा ये पाखापाखि मॉलिक्यूल सहित ही इंटरेक्शन कर दूर दूर वाला मन सहित किसी लेना देना ना जमीक न्यूक्लियर फोर्स भी आम जमी शॉर्ट रेंज माने जो गोटे न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाखे पाखे अच्छा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to -15 मीटर से भर इंटरेक्शन हो पार तो से सो से एक्चुअली एनालोगसटा सी कहले यहाँ भी शॉर्ट रेंज हो पार ओके सो नेक्स्ट कौन है 5 नंबरटा देख द मॉलिक्यूल्स इवापोरेट फ्रॉम द लिक्विड ड्रॉप on raising the temperature of the liquid by their increased thermal energy. Similarly, when energy is given to the nucleus by bombarding with nuclear projectile, a compound nucleus is formed which emits nuclear radius almost immediately. Okay, so जब हम गोटे लिक्विड ड्रॉप को जो टेम्परेचर देवा गरम करिया से कौन इवापोरेट हो और तार एनर्जी बढ़ी इनक्रीज एनर्जी हो सो सेमती जब हम गोटे न्यूक्लियस को जो आम किसी एनर्जी देवा बोला बाई सम बोम्बार्डिंग सम न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल किसी गोटे प्रोजेक्टाइल ताको बाड़ेबा तो कौन आसो ए कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म व्हिच इमिट्स न्यूक्लियर रेडिएशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली से कौन गोटे अलग न्यूक्लियस गोटे फॉर्मेशन हम सो से कहले आ लास्ट पॉइंट व्हेन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज अलाउड टू ऑसिलेट इट ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन इज आल्सो सिमिलर न्यूक्लियस ब्रेक अप इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियस ओके
ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ମନେକର ଆକୁ ଯଦି ମନେକର ଆକୁ ଓସିଲେଟ୍ କରିବା ତ ଏ କ'ଣ ହେବ ଦୁଇଟା ସାନ ସାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଯେମିତିକି ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫିସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଏ ଦୁଇଟା ସାନ ହୋଇକରି କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ସେ ରିଲିଜ୍ କରିବ ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା। ତ 6ଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଇଏ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ କାହାକୁ ମନେ ରହିଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ସେ କହିଲେ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ଇନ୍ ସେପ୍ ହେଲା। ତ ତୁମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଗୁଡ଼ା ସ୍ପେରିକାଲ୍ ଇନ୍ ସେପ୍ରେ ରହିବେ। ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡଟା କହିଲେ ତୁମର ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ଯେମିତି ତୁମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ରହୁଛି ଏଠି ବି ତୁମର କ'ଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ କାହିଁକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ସର୍ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହିଲେ 3 ନମ୍ବର କହିଲେ ଯେ ଡେନ୍ସିଟି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସହିତ କିଛି ନେବା ନାହିଁ। ସୋ ଡେନ୍ସିଟି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ କାଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡେନ୍ସିଟି ବାହାର କଲୁ ସେଠି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟର୍ମ ଏରିଆ ଟର୍ମ କିଛି ଆମର ରହୁନଥିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 10⁻27 ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଫୋର୍ସଟା ହେଉଛି ତୁମର ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସ ଆର୍ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ହେଲା। ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅର୍ଡ଼ର ଏଇଟା ବି ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ କହିଲେ ସେ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ମାନେ ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଯେମିତି ଆସିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବି ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଆସିଲା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ତୁମର ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଯଦି ଦେବା କିଛି ଯଦି ଏନର୍ଜି ଦେବା ଆମର ୱିଥ୍ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ so it will form a compound nucleus ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ସିଏ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଏନର୍ଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଇମିଟ୍ କରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିଲା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଯେଉଁ ଫିସନ୍ କହିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିସନ୍ ହେଲା। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଓସିଲେଟ୍ କରିବା ତ ସେ କ'ଣ ଆସିବ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସେମାନେ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଓକେ। ସୋ ଏଇ 6ଟା ଏଜ୍ୟୁମସନ୍କୁ ନେଇକି ତୁମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଲେ ଫର୍ମୁଲା ଖାଲି ଲେଖିଦେଉଛି ଫର୍ମୁଲା ଟର୍ମଟା ଆମେ କାଲି ଇଏ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର ଆସିବ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଦେଖ ଇଏ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ସୋ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ମୁଲା ତୁମର 6ଟା ଟର୍ମ ଅଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା A into A minus BA to the power 2/3 minus C Z into Z minus 1 to the divided by A to the power 1/3 minus D n minus Z rho square divided by A plus or minus delta by A to the power 3/4 आपको କୁହାଯିବ ସେମି ଇମ୍ପେରିକାଲ मास फॉर्मूला है एक्चुअली टर्म गुड़ा कौन काली क्लास रे हमें डिस्कसन करवा है कल जानी तो ये 6टा टर्म रहा 1 2 3 4 5टा टर्म रहा तो ये जो प्रति टर्म गोटे वॉल्यूम टर्म आसो गोटे सरफेस एनर्जी टर्म आसो गोटे कूलम्बिक इंटरेक्शन टर्म आसो सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म गुड़ा अच्छी ये विषय एक्चुअली इंडिविजुअली गोटे टर्म विषय डिस्कसन करवा इन द नेक्स्ट क्लास।